बास्करविल फैमिली का एक वफादार हाउंड, लेकिन उसकी उस वफादारी का इनाम उसके अपने ही पिता ने दिया, मौत की सजा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब विकोर अपनी ही मौत के बाद बचपन में रिग्रेस होकर वापस आता है। अब सवाल ये है, क्या इस बार भी वो उसी वफादारी की राह चलेगा या फिर इस बार उसकी कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेने वाली है? अगर आपको डार्क मिस्ट्री, इंटेंस एक्शन और चालाक प्रोटैगनिस्ट्स पसंद है तो ये बनवा आपके लिए ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का। गिलोटीन की तलवार के नीचे झुका हुआ था विकोर वैन बास्करविल का सिर। बास्करविल फैमिली का वफादार हाउंड, जिसे झूठे इल्जामों के तहत मौत की सजा दी जा रही थी। इल्जाम डीमन क्लैन से सांठगांठ का, चारों तरफ सन्नाटा, मगर उसके दिल में तूफान था। आखिरी सांस लेते हुए उसने आंखें बंद की। अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिला तो मैं कभी हाउंड बनकर नहीं जीऊंगा। लेकिन फिर अगली बार जब उसने आंखें खोली, वो गिलोटीन नहीं, एक पालने में था। शरीर छोटा, कमजोर, सिर भारी और आसपास रोते हुए बच्चों की आवाज। वो समझ ही नहीं पाया, क्या मैं नर्क में हूँ? नहीं, वो अब एक नवजात शिशु बन चुका था। बास्करविल फैमिली का ही एक नर्सरी और चारों तरफ सैकड़ों बच्चे। इसी बीच भारी कदमों की आवाजें गूंजी। बास्करविल फैमिली का मुखिया ह्यूगो ला बास्करविल वहां आया। बच्चों के पालनों की तरफ बढ़ा, एक एक को देखा और हर एक को नजरअंदाज करते हुए बुदबुदाया, बेकार, ये सब तो कचरा है। लेकिन जब उसकी नजर वैकोर पर पड़ी, वो ठिठक गया। बाकी सब रो रहे थे लेकिन ये बच्चा चुप था। ह्यूगो ने बिना कोई सवाल पूछे हुक्म दिया, इसे क्रेडल ऑफ सोर्ड्स में डाल दो। विकोर की आंखों में अब नफरत थी, वही नफरत जिसने उसके गले पर गिलोटीन चलवाई थी। उसे साफ याद था, उसी ह्यूगो ने झूठे इल्जामों में उसे मरवाया था। अब वाइकोर जान चुका था, वो दोबारा जन्म ले चुका, उसी दुनिया में, उसी जहरीले परिवार में। लेकिन इस बार वो वही गलती नहीं दोहराएगा। पहले वो एक गैर कानूनी रिश्ते से पैदा हुआ था, गरीबी में पला, गंदगी में बड़ा और एक वफादार कुत्ते की तरह ह्यूगो के हर हुक्म पर चला। उसने सिर्फ एक चीज चाहिए थी, कभी तो ह्यूगो उसे अपनाएगा, मगर बदले में मिली मौत। अब उसे सब याद था, वो सब गंदगी, वो सब जिल्लतें और आखिर में सजा। लेकिन इस बार अब वो बना है बच्चा, मगर दिल में है आग। और ह्यूगो ने जो खुद उसे क्रेडल ऑफ सोर्ड्स में डलवाया है, उसे क्या पता यही गलती ह्यूगो की तबाही की वजह बनेगी। क्रेडल ऑफ सोर्ड्स बास्करविल फैमिली का सबसे खतरनाक ट्रायल। बचपन में ही बच्चों को फेंका जाता है एक मेज में। हजारों धारदार तलवारों से भरे इस हेलिक्स मेज से निकलना ही पहला टेस्ट है। मेज के आखिर में है स्टिक्स रिवर, एक रहस्यमयी नदी जो बच्चों के जिस्म को लोहा बना देती है। लेकिन ये नदी हर बच्चे को नहीं अपनाती, सिर्फ वही जिसे ये खुद चुनती है या जो इसे जीत कर छीन ले। विकोर रेंगते हुए उस मेज में बढ़ा। चारों तरफ कटीले ब्लेड्स, फिसलन भरी जमीन और हर जगह खतरा। उसके जिस्म पर जख्म उभरने लगे, मगर उसकी आंखें सिर्फ एक मंजिल पर टिकी थी, स्टिक्स रिवर। पिछली जिंदगी में उसके अपने ही भाइयों ने उसे धक्का दिया था, वो रिवर तक पहुंचा ही नहीं पाया। और इस बार मैं सब कुछ लूट लूंगा। वो गिरा, लहूलुहान हुआ और फिर वो सीधे जा गिरा स्टिक्स रिवर में। ठंडा लोहा जैसा पानी उसके जिस्म के कटे हिस्सों से भीतर घुसने लगा। जलन इतनी तेज थी जैसे हड्डियां जल रही हो, मगर विकोर की आंखों में सिर्फ एक प्यास थी, मैं इसे आखिरी सांस तक पीऊंगा। बाहर खड़े अटेंडेंट्स चिल्ला रहे थे, वो मर जाएगा, बाहर निकालो। पर वो हिला तक नहीं। दूर खड़ा ह्यूगो उसे देख रहा था, आंखों में अजीब सी चमक और होठों पर तिरछी मुस्कान। उसने अपने बटलर जॉन बरामोर से पूछा, कितना वक्त हुआ? बरामोर बोला, लगभग 7 मिनट से। ह्यूगो हंसा, शायद अब वो मरेगा। अटेंडेंट्स घबराकर बोले, महाराज उसे बचाइए। ह्यूगो ने आंखें तरेरी और ऊंची आवाज में पुकारा, विकोर बस करो, बाहर आ जाओ। मगर विकोर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, शायद वो सुनना ही नहीं चाहता था। मुझे अब रुकना नहीं है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक आखिरी कतरा नहीं पी लेता। विकोर अब भी स्टिक्स रिवर के अंदर था, उसके शरीर में पानी घुस रहा था, घावों से होकर हड्डियों तक पहुंच रहा था, जैसे शरीर लोहे का बन रहा हो। दर्द बेहिसाब था, सांस लेना भी मुश्किल। पानी उसके मुंह में भरने लगा और वो डूबने लगा। लेकिन फिर भी, सहन करो, सहन करो, सहन करो, वो खुद से बुदबुदा रहा था। ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता। जब वो पानी में पूरी तरह डूबने ही वाला था, एक हाथ ने उसे खींच लिया बाहर। ह्यूगो ला बास्करविल ने खुद उसे बाहर निकाला, चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान और आंखों में अजीब सी दिलचस्पी। उसने नीचे पड़े वाइकोर को देखा और कहा, तू तो इतना लालची निकला, स्टिक्स का पानी पीने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसकी नजर वाइकोर के मुंह पर गई। वो चौंका गया, इसे तो दांत भी आ चुके हैं, इसका नाम क्या है? हुगो ने पूछा। जॉन बारामोर ने सिर झुकाया, विकर वैन बास्करविल सर। हुगो की मुस्कान गहरी हो गई, तो एक बेहद लालची बेटा पैदा हुआ है। विकर अब भी बेहोशी और चेतना के बीच झूल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। तेरे ही दांतों से ह्यूगो मैं तेरा सिर चबाऊंगा, तेरे ही घर को, तेरी ही विरासत को मैं अपनी दोनों हथेलियों से मिटा दूंगा। विकोर ह्यूगो ला बास्करविल का नाजायज बेटा था, एक ऐसा बच्चा जो जन्म से ही हाशिए पर था। पर जब वो 8 साल का हुआ, लोगों ने मान लिया कि ये बच्चा साधारण नहीं है। वो अपने उम्र के बच्चों से कई गुना ज्यादा होशियार था। पर बास्करविल घराने में जहाँ खून ही सब कुछ तय करता था, विकोर सिर्फ एक और बच्चा था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, विकोर ने अपनी राह खुद चुनी, हत्या, जासूसी और युद्ध का रास्ता। 20 की उम्र तक उसने कई मिशंस पूरे कर लिए थे, पर फिर भी जहाँ बाकी शाही बच्चे ताज पहनते थे, वहाँ विकोर को सिर्फ छाया दी जाती थी। 30 की उम्र में डिमोनिक रेल्म के गेट खुल गए, नरक का तूफान इंसानी दुनिया पर टूटा। विकोर अब एक अनुभवी योद्धा था, उसने अपनी तलवार से एक एक राक्षस को काट डाला। 5 साल
साल तक वो लहूलुहान जमीनों पर लड़ा, हर दिन मरने के कगार पर, हर रात खून से सना हुआ। और जब आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, मानवता ने जीत हासिल की, किंगडम ने विकोर को इनाम दिया, और वो इनाम था झूठे आरोप, गद्दारी का ठप्पा और गिलोटीन की सजा। और फिर सब खत्म हो गया। लेकिन अब विकोर की आंखें फिर से खुली, एक नर्सरी के बिस्तर पर। उसे याद था स्टिक्स का पानी अब उसके जिस्म में था। इस बार की शुरुआत पिछले से कहीं बेहतर थी। उसी वक्त दरवाजा खुला, एक मेड कमरे में आई। उसने हल्की आवाज में खुद से कहा, मैडम ने ऐसे बच्चे के बिस्तर पर ये चीज क्यों रखने को कहा? विकोर चौंका। मैडम? इस घर में कोई मैडम और उसे कोई चीज भेजे? एक हरामी बच्चे को। मेड ने एक बॉक्स विकोर के बिस्तर में रखा और चली गई। विकोर ने उस बॉक्स को देखा और जैसे ही ढक्कन खुला, दो ब्लडी मामबास जहर से भरे सांप सीधे उसकी तरफ बढ़े। विकोर की रूह कांप गई। क्या ये मुझे मारने के लिए भेजे गए हैं? बास्करविल घर में मैडम कहने लायक लोग गिने चुने हैं। जो भी हो, ये चाल सिर्फ एक ही मकसद से चली गई थी, कंपटीशन खत्म करना। वो दो सांप अगर चाहे तो पूरी नर्सरी के बच्चों को खत्म कर सकते हैं। पर विकोर अब वो बच्चा नहीं रहा था। उसने दोनों मम्बास को नंगी हाथों से पकड़ लिया। जहर उसकी चमड़ी में उतर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक सोच थी, एक दिन इसी हाथों से पूरे बास्करविल खानदान को जमीन चटा दूंगा। अगली सुबह बास्करविल परिवार के लोग हैरान रह गए। विकोर बड़े आराम से मरे हुए दो सांपों के बीच सो रहा था। उस रात जब वाइको ने दो जहरीले सांपों को मार डाला था, अगली सुबह बास्करविल महल में हड़कंप मच गया। कोई नहीं समझ पाया कि वाइपर्स वहां आए कैसे, पर एक चीज तय थी, किसी ने भेजे थे। और जवाबदेही तय करने के लिए जो भी नैनी उस रात ड्यूटी पर थी, उन्हें टॉर्चर के बाद एग्जीक्यूट कर दिया गया। लेकिन असली सच सिर्फ एक को पता था, वाइकर वैन बास्करविल को। 8 साल बाद वाइकर अब एक क्लासरूम में बैठा था, जहां उनकी क्लास में सोर्समैनशिप के लेवल्स पढ़ाए जा रहे थे। टीचर बोल रहा था, अगर तुम अपनी तलवार में माना नहीं डाल सकते तो तुम एक बिगिनर हो। अगर थोड़ा सा माना इन्फ्यूज कर सकते हो तो एक्सपर्ट कहलाओगे। जब तलवार से लिक्विड लाइक ऑरा निकले तो वो ग्रेजुएट लेवल है, और जब ऑरा ठोस बन जाए और तुम्हारे कंट्रोल में हो, तब तुम बनते हो स्वॉर्ड मास्टर। और फिर टीचर ने एक नाम लिया, सर ह्यूगो, बास्करविल का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन, एक सच्चा स्वॉर्ड मास्टर। क्लासरूम में सब बच्चे एक साथ चौंक उठे। सर ह्यूगो, क्या वो सच में इतना ताकतवर है? लेकिन विकोर कहीं और खोया हुआ था। रिग्रेस करने से पहले की ताकत उसे अब फिर से वापस पानी थी। टीचर ने विकोर को देखा, उसकी नजरें खाली थी, लेकिन शरीर में वो ताकत थी जिसने स्टिक्स रिवर में 7 मिनट तक खुद को जिंदा रखा था। रिट्रीटार ये देखकर बहुत खुश होंगे, टीचर ने मन में सोचा। और वाइकर के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, ह्यूगो को मारने के लिए कितने साल और चाहिए? उसी क्लासरूम में एक कोना था जहाँ से 3 बच्चे उसे घूर रहे थे, 3 जुड़वा भाई। क्लास खत्म होने के बाद वो तीनों वाइकर के पास आए, उसे धक्का दिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे गार्बेज वैन आ गया, स्टिक्स नदी में कूदा था, 2 सांपों को मार दिया। झूठ बोलना बंद कर हरामी। विकोर की आंखें सिकुड़ गई, उसने उन्हें पहचान लिया। ह्यूगो ला बास्करविल्स ट्राइडेंट, तीनों भाई जिन्होंने पास्ट लाइफ में उसे धोखा देकर उसके शरीर में छुरा घोंपा था। नाम थे एच रोला बास्करविल, मिडिल ब्रो ले बास्करविल और लूरो ले बास्करविल, सभी 9 साल के। लेकिन दिन सड़ा हुआ। विकोर ने सोचा, ये सब 10 साल में बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं, शायद अभी कुछ करना पड़े। एक ने जेब से चाकू निकाला। एक अफवाह सुनी है, स्टिक्स रिवर में बहुत देर तक रहो तो शरीर स्टील बन जाता है, चाकू से भी कुछ नहीं होता। दूसरे ने जोड़ा, टेस्ट करते हैं इसका। तीसरे ने पीछे से वाइकोर को पकड़ा, एक हाथ से उसका मुंह बंद किया और बोला, अगर ये 3 मिनट तक सह गया तो मैं अपना हाथ खा जाऊंगा। विकोर ने एक पल के लिए उस गेम में हिस्सा लिया और फिर चुपचाप खड़ा रहा। 1 मिनट बीता, 3 मिनट बीते, 10 मिनट बीत गए, पर विकोर को खरोंच तक नहीं आई। तीनों के चेहरे से रंग उड़ गए। अफवाह सच निकली। तीनों ने ऊब कर विकोर को छोड़ दिया। और तभी वो त्रिकाल की तरह बोला, याद है ना हाथ खाने की बात? अचानक एक चीख गूंजी। ट्रिपलेट ने देखा, उसकी उंगली गायब थी। विकोर ने धीरे से कुछ थूका और उस उंगली को जमीन पर गिरा दिया। क्या कर रहा है तू? ट्रिपलेट चीखा। विकोर ने उसकी आंखों में झांका, फिर धीमे से कहा, वादा निभा रहा हूँ, खा ले। दूसरे 2 भाई डर के मारे कांपने लगे। चलो प्रीस्ट के पास चलते हैं, उंगली जोड़वा देंगे। पर विकोर ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। उसकी आवाज अब और भी ठंडी हो गई। क्यों ना इस गेम को एंड तक खेलें? तीसरे ने गुस्से में चाकू चलाया। हरामी, तू 1 साल छोटा है, तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। पर जब चाकू विकोर के शरीर से टकराया तो कुछ नहीं हुआ। उसकी स्किन एकदम स्टील जैसी थी। विकोर ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ा। ट्रिपलेट चीख उठा। विकोर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, बास्करविल में उम्र की नहीं ताकत की चलती है। और फिर उसने कहा, चलो खेल जारी रखते हैं। उसने हाथ और जोर से मरोड़ा। चीख अब महल की दीवारों तक गूंज रही थी। विकोर की आवाज गूंजती रही, ये बास्करविल है, यहाँ जो जिंदा रहेगा वो वही होगा जिसके हाथों में पावर और टैलेंट हो। कमरे में सन्नाटा था। ट्रिपलेट्स जमीन पर पड़े तड़प रहे थे, बिल्कुल टूटे हुए, हारे हुए। वाइकोर चुपचाप उनके ऊपर खड़ा था, चेहरे पर न कोई डर न दया, सिर्फ एक बर्फ जैसी ठंडी नजरों के साथ। नाइफ की तरफ देखा, फिर एक दूसरे की आंखों में वो नजरों की लड़ाई जिसमें सिर्फ एक चीज थी, सर्वाइवल। और अगले ही पल धक्का, चीख, घूंसे, नाखून, खून। कमरे के अंदर अब भाई भाई को मार रहा था। विकोर दरवाजे के उस पार खड़ा था, सुन रहा था सब कुछ, हर घसीटती हुई सांस,
हर चीख, हर चोट एक ट्विस्टेड सुकून के साथ। बास्करविल का ट्राइडेंट अब ट्राइडेंट नहीं रहा। विकोर ने एक ही चाल में तीनों भाइयों को एक दूसरे के दुश्मन बना डाला। दूसरी तरफ पेट्रियार्क ह्यूगो ले बास्करविल अपने ऑफिस में हेड बटलर जॉन बरामोर की रिपोर्ट सुन रहा था। मोकलैन रूबी माइन को अपना कह रहा है। ह्यूगो ने सिर्फ सिर हिलाया। जब वो खुद आएंगे बात करने तब देखेंगे। जॉन आगे बढ़ा। जुवेनाइल फोर्ट्रेस का इंटरिम इवैल्यूएशन भी आया है। रिटन एग्जाम में मास्टर विकर ने हाईएस्ट स्कोर लिया है। ह्यूगो ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा है। लेकिन फिर जॉन का चेहरा सख्त हो गया। आवाज धीमी। एक इंसिडेंट भी हुआ है माय लॉर्ड। कितने मरे? हुगो ने सीधा पूछा। जॉन बोला कोई नहीं मरा, लेकिन मास्टर एचआरओ की दांतें टूट गई, मिडलियो का जबड़ा चूर चूर है और लूरो की एक उंगली अम्प्यूटेट करनी पड़ी। हुगो का चेहरा पल में सख्त हो गया। इतने करीब थे वो तीनों, आपस में क्यों लड़ते? जॉन ने जवाब दिया वो किसी आउटसाइडर से नहीं लड़े थे माय लॉर्ड, वो मास्टर विकोर से भिड़े थे। एक पल को ह्यूगो चुप हो गया। कुछ देर बाद विकोर उनके सामने खड़ा था। 8 साल का वो लड़का और चाल ढाल में एक वॉरियर। पेट्रियार्क ह्यूगो ने मुस्कुराकर कहा काफी बड़े हो गए हो। आखिरी बार जब देखा था तब तुम वाइकोर ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, लेकिन ह्यूगो ने सीधा मुद्दा उठाया। तुमने अपने तीनों सीनियर ब्रदर्स को तोड़ दिया। 9 साल के थे वो, तुमसे बड़े, लेकिन अब टूटे हुए हैं। विकोर शांति से बोला इन्हें मेडिकल केयर मिल चुका है, अब ठीक है। ह्यूगो ने आंखें संकरी की। मैं उनके शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस चीज की जो कभी ठीक नहीं होती। दिल। तुमने तीनों भाइयों को अलग कर दिया। क्या तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत किया? विकोर ने सीधे ह्यूगो की आंखों में देखा, फिर एक सवाल में जवाब दिया मैंने क्या गलत किया? ह्यूगो की आवाज भारी हुई। तूने 3 भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। विकोर का चेहरा शांत रहा और उसकी क्रिम्सन आईज में हल्की चमक आई। मैं स्ट्रॉन्गर था और जो ज्यादा ताकतवर हो वो गलत कैसे हो सकता है? पेट्रियार्क ह्यूगो ने गहरी सांस ली और कहा तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें माफ कर दिया है। विकोर की आंखें हल्की सी सिकुड़ी, चेहरा थम सा गया। उन्होंने मुझे माफ किया? एक पल को उसने अपनी आंखें बंद की और फिर यादों का तूफान अंदर से उठने लगा। रिग्रेशन से पहले की एक याद, एक लड़की जो अब एक नन बन चुकी थी, आई थी पेट्रियार्क ह्यूगो से मिलने। उसका पूरा परिवार बास्केविल क्लैन की वजह से बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर भी वो माफ करने आई थी। उस वक्त ह्यूगो ने कुछ कहा था जो विक्टर को आज भी याद था और अब उसी बात को वो दोहरा रहा था। माफ करना कमजोरों का बहाना है। जो बदला नहीं ले सकते वो माफ करने का नाटक करते हैं क्योंकि उनके पास ताकत नहीं होती। विकोर की आवाज में अब एक ठंडा यकीन था और ह्यूगो की आंखों में वही चमक जो एक सच्चे बरसरकर को देखकर आती है। ह्यूगो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बटलर बारामोर की तरफ देखा। फूड स्टोरेज में जो चाहो उसे लेने की इजाजत है, जितना अपने हाथों से उठा सको उतना ले जाना। विकोर ने सिर झुकाकर कहा थैंक यू सर, मुझे चॉकलेट्स चाहिए। कुछ ही देर में हेड बटलर बारामोर और विकोर स्टोरेज रूम की ओर बढ़ रहे थे। बारामोर ने रास्ते में बताया ये चॉकलेट मोर क्लैन से आई है, बड़ी मुश्किल से हासिल की गई थी। जर्मन नोबल्स इसे बेहद पसंद करते हैं। विकोर अचानक रुक गया, आंखें गहरी हो गई। मुझे वो प्रोसेस्ड चीज नहीं चाहिए। बटलर चौंका। फिर आपको क्या चाहिए? विकोर ने सीधी नजरों से जवाब दिया कोको बीन्स, वो भी जिनकी अरोमा गहरी हो। हेड बटलर थोड़ा उलझ गया और विकोर का चेहरा देखकर उसने तुरंत आदेश दिया। कुछ ही देर में शेफ एक छोटी सी पाउच लेकर आया जिसमें डीप रेडिश ब्राउन रंग के कड़वे बीन्स थे। विकोर ने एक बीन उठाया, धीरे से अपने मुंह में रखा और बिना किसी शिकन के चबा गया। शेफ हैरान होकर बोला सर ये ब्लडी बीन्स है, एक बीन से 100 लीटर चॉकलेट बन सकती है। बटलर ने देखा विकोर बिना किसी हिचक के उसे चबा रहा था। सोचा इस बच्चे को चॉकलेट से कितना प्यार होगा, इतनी कड़वाहट भी झेल ली। शेफ ने पूछा सर क्या हम इन बीन्स को प्रोसेस करके आपके रूम में भेज दें? वाइकोर ने सिर हिलाया। नहीं, मैं खुद लेकर जाऊंगा। बटलर थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। क्या ये बस अजीब टेस्ट है, इसके पीछे कुछ है? पर वाइकोर के मन में टेस्ट नहीं, तैयारी चल रही थी। वो बीन्स उसके लिए कोई डिजर्ट नहीं थे, वो थे एक स्ट्रैटेजी। 5 दिन बाद होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए वाइकोर ने एक प्लान बना लिया था। लेकिन बास्करविल के इतिहास में अब कुछ ऐसा होने जा रहा था जो कभी नहीं हुआ था। एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो इस क्लैन की जड़ों तक को हिला देगा। इस दुनिया में बास्करविल क्लैन को लोग बर्जरकर क्लैन के नाम से जानते हैं और इस नाम के पीछे है एक बर्बर, अमानवीय लेकिन असरदार ट्रेनिंग सिस्टम। जब कोई बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है उसी दिन से ये ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे एक सीधी पहाड़ी पर दौड़ाया जाता है, बिना रुके बिना लेटे। सिर्फ तय समय पर ही उसे बैठने या लेटने की इजाजत होती है। रात को उन्हें सुलाया नहीं जाता किसी आरामदायक बेड पर, बल्कि एक मॉन्स्टर कॉर्प्स के साथ, ताकि शरीर ही नहीं मन भी आदत डाल ले डर से लड़ने की। और जब ये बच्चे 8 साल के होते हैं शुरू होती है असली परीक्षा। उन्हें कहा जाता है अब तुम यंग हाउंड्स हो और तुम्हें करना होगा एक इवैल्यूएशन, ऐसा इवैल्यूएशन जो तुम्हें या तो वॉरियर बनाएगा या खत्म कर देगा।